नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि VA वाट और VAR पावर में क्या डिफरेंस होता है। ये AC जो यहाँ लिखा है इसका मतलब है ये AC सोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। जो VA है उसका डिटेल यहाँ है, वाट का डिटेल यहाँ है और VAR पावर का डिटेल यहाँ है। VA का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर, इसको अपरेंट पावर भी कहते हैं। वाट एक्टिव पावर की यूनिट है, इसको रियल पावर भी कहते हैं। और VAR का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर, आर मीन्स रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये तीनों वैल्यू वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने से आती हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अंतर क्या है कि जब ये करंट किसी रजिस्टर में फ्लो होती है तो जो वैल्यू आती है उसको वाट बोलते हैं, W से लिखते हैं। जब ये करंट किसी कैपेसिटर या इंडक्टर में फ्लो करती है तो मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है उसको वार बोलते हैं। और जब रजिस्टर और कैपेसिटर या इंडक्टर दोनों होते हैं, जैसे हमने रजिस्टर और कैपेसिटर दिखा रखा है, यहाँ पे इंडक्टर भी हो सकता है, देखिए ऐसे। तो जब दोनों होते हैं तो ये टोटल करंट है, जब वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो VA होता है। VA को KVA भी लिखते हैं, 1 KVA होता है 1000 VA। इसी प्रकार वाट को किलोवाट भी लिखते हैं, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। इसी प्रकार वार को KVAR भी लिखते हैं और 1 KVAR होता है 1000 VAR। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनमें KVAR, किलोवाट या KVA यूज करते हैं, और जो छोटे छोटे हैं उनमें VA या वाट या वार भी यूज करते हैं। ये जो किलोवाट है ये पावर की यूनिट है। आपके घर में मीटर होते हैं, उस मीटर में 1 किलोवाट हावर होता है 1 यूनिट। इस यूनिट का आप चार्ज देते हैं। ये किलोवाट पावर है, इसमें जब हावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एनर्जी हो जाता है, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ये एनर्जी है, यहाँ पावर है। ये AC वोल्टेज सोर्स है और ये इंडक्टर लोड है। इसका वोल्टेज और करंट प्लॉट इधर दिखाया है हमने। ये जो ब्लू कलर है ये वोल्टेज है, ये ग्रीन कलर है वो करंट है। ये फेज शिफ्टेड है 90 डिग्री। अब पावर प्राप्त करने के लिए हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये RMS वैल्यू नहीं है, ये टाइम बेस्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज प्लस है, करंट माइनस है, तो मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। यहाँ पे वोल्टेज भी प्लस है और करंट भी प्लस है तो प्लस आएगी पावर। इस तरह ऐसा वेव शेप आ जाएगा। अब देखिए ये जो रेड कलर है ये पावर है। हमारा एक साइकिल इतना है, तो एक साइकिल में पावर 2 साइकिल होती है। तो एक साइकिल में पावर 2 बार प्लस जाती है और माइनस जाती है। जब प्लस होगी तो पावर ऐसे फ्लो होगी, जब माइनस होगी तो पावर ऐसे फ्लो होगी। तो जब इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ कैपेसिटर लगाएंगे तो ये ग्रीन कलर का वेव शेप रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो पावर अननेसेसरी फ्लो होती रहती है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। यहाँ पर लोड हमने रजिस्टर लगा रखा है। इस केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वोल्टेज है ये करंट दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है पॉजिटिव।
तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो पावर हमेशा ऐसे फ्लो होती है। ये पावर का वेक्टर डायग्राम है। ये एक्टिव पावर है P, ये रिएक्टिव पावर है Q, और ये VA है अपरेंट पावर। VA अपरेंट पावर S बराबर होती है स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। पावर फैक्टर होता है PF cos फाई, फाई ये एंगल है P और S के बीच का एंगल, और ये P/S भी होता है। इस प्रकार पावर होती है S cos फाई, रिएक्टिव पावर Q होती है S sin फाई। अब मान लीजिए S 1000 है, पावर फैक्टर 0.8 है, तो P S cos फाई हुआ 1000 cos फाई 0.8, ये हो गया 800 वाट। तो ये पावर थी 1000, ये पावर है P 800, तो ये पावर इससे हमेशा ज़्यादा हो। देखिए 1800 से ज़्यादा है या बराबर होती है। देखिए यहाँ पे हमने 3 दिखाए हैं, यहाँ पे Q ज़्यादा है तो S P से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे Q रिएक्टिव पावर थोड़ा कम हो गई तो S इससे कम हो गया। ये P सेम है। यहाँ पे Q बहुत कम कर दी तो S और कम हो गया, करीब करीब P के बराबर आ गया। तो ये धीरे धीरे यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अगर S 1000 है और Q 0 है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिखाया है, मान लीजिए 0 हो जाता तो पावर फैक्टर क्या आता? cos फाई, फाई 0 क्या होता है? cos 0 1, तो पावर आती 1000, ये 1000 है, cos फाई 1000 वाट, क्योंकि ये 1000 है और cos फाई 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1000 वाट। तो ये पावर भी 1000 हुई और ये पावर भी 1000 हुई अगर ये Q 0 है तो। अब यहाँ हमने AC सप्लाई में 2 लोड लगा रखे हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर। इसका वोल्टेज है 100 वोल्ट और यहाँ भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और यहाँ भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें पावर क्या होगी? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, वोल्टेज 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई करंट 10 एम्पियर आता है 1000 वाट, ये 1 किलोवाट हो गया। तो इसमें पावर है 1 किलोवाट। यहाँ पर वार आएगा VAR, वोल्टेज है 100 वोल्ट, करंट है 10 एम्पियर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज गुणा करंट, तो ये आ गया 1000 VAR। यहाँ कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो बात एक ही है, ये 1000 VAR होता है 1 kVAR। तो ये एक्टिव पावर है 1 किलोवाट और ये है रिएक्टिव पावर 1 kVAR। अब टोटल पावर क्या होगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 1414 VA या 1.414 kVA। अब पावर फैक्टर होता है पावर बाई S, पावर है एक्टिव पावर है 1000 और ये पावर है 1414, तो पावर फैक्टर आता है 0.7। यहाँ पे करंट क्या आती है? ये करंट का स्क्वायर प्लस ये करंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे करंट आएगी 14.14 एम्पियर। अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही पावर आ जाती है। तो यहाँ पे एक्टिव पावर फ्लो कर रही है 1 किलोवाट, रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है 1 किलो VAR 1 kVAR और अपरेंट पावर फ्लो कर रही है 1.414 kVAR और पावर फैक्टर है 0.7। यहाँ पर हमने कैपेसिटर और इंडक्टर लगाया था रजिस्टर के पैरेलल में, या तो कैपेसिटर या इंडक्टर। यहाँ पे हमने दोनों लगा दिए हैं और ये रजिस्टर है। हम मान लीजिए दोनों पे 1 kVAR फ्लो कर रही है पावर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है कि उनका नेचर अपोजिट होता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये रिएक्टिव पावर और ये रिएक्टिव पावर दोनों कैंसिल हो जाएंगी, कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होगी,
खाली इसमें एक्टिव पावर फ्लो होगी ये वाली 1 किलोवाट और पावर फैक्टर होगा 1। इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखिए ये वही सर्किट है जो अभी दिखाया था। ये 100 वोल्ट है, इसमें 1 किलोवाट फ्लो कर रही है एक्टिव पावर, इसमें 1 kVAR रिएक्टिव पावर और टोटल पावर यहाँ आ रही है 1.414 kVA। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, VA अपरेंट पावर। अब ये 3 फेज सर्किट है। ये मान लीजिए 1 फेज में लगा है, ऐसे ही हम दूसरे फेज में लगा दें। ये फेज B है, ये फेज C है। तो हर फेज में, जैसे एक फेज में यहाँ कैलकुलेट किया था 1.414 kVA, यहाँ पे अपरेंट पावर VA पावर, उतनी ही B और C फेज में भी फ्लो होगी। ये न्यूट्रल है, तो टोटल VA होगी यहाँ पर ये प्लस ये मतलब 3 बार, तो 3 × 1.414, ये 1.414 है तो 4.242 kVA। तो 3 फेज में जो टोटल VA होती है वो तीनों फेज की जोड़ के होती है। तीनों फेज की अलग अलग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर और फिर उनको ऐड कर देते हैं और वोल्टेज जो है लाइन टू न्यूट्रल लेते हैं। अभी तक हम AC सोर्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे DC है और यहाँ रेजिस्टिव लोड लगा है, तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट, सपोज यहाँ 10 एम्पियर है, मल्टीप्लाई होके 100 में गुणा 10 एक्टिव पावर आ जाएगी 1000 वाट या 1 किलोवाट। DC के केस में खाली एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव या VA पावर नहीं होती। जब हम लगाते हैं तो खाली चार्जिंग होती है इनकी, कैपेसिटर की या इंडक्टर की। चार्जिंग के समय में यहाँ थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है, मगर kVAR या VA यहाँ अप्लीकेबल नहीं होता। आज यहीं समाप्त करते हैं।